Question is, X said to Y, at the time of your birth, I was twice as old as you are at present. सपोज ये टाइम फ्रेम का एक हम ग्राफ बना लेते हैं कि यहाँ पर सपोज Y का बर्थ हुआ था और ये प्रेजेंट मोमेंट है, एंड प्रेजेंट मोमेंट में Y का जो एज है वो है P। इसका मतलब है ये इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब Y 0 ईयर का था, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे X का एज था Y का प्रेजेंट एज इंटू 2, दैट मीन्स 2P। और ये हमारा ड्यूरेशन कितना हो जाएगा, P हो जाएगा, क्योंकि Y यहाँ 0 ईयर का था, यहाँ P है तो ये P ईयर हो गया। मतलब करेंट X का एज कितना हो गया, 3P, और Y का एज करेंट है P। सो ऐसे हम लिख रहे हैं, इफ प्रेजेंट एज ऑफ X इज 42 ईयर, मतलब 3P इज इक्वल टू 42 ईयर, तो यहाँ से P हमारा निकल जाएगा 42/3, दैट इज 14। सो P का वैल्यू 14, मतलब Y करेंटली 14 ईयर का है। ये हमारा आ चुका है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आते हैं। 8 years ago the age of X was 5 times the age of Y। अब दो सिनेरियो देख लेते हैं यहाँ पर हम। सपोज ये X है, ये Y है, और हमें क्या बोल रहा है, करेंट एज X एंड Y का लिख लेते हैं। X का करेंट एज हमारा कितना है, 42 है, एंड Y का करेंट एज P, दैट मीन्स 14 है। सो 8 years ago, मतलब 8 years ago, तो 8 years ago 42 minus 8, दैट मीन्स 34, और 14 minus 8, दैट मीन्स 6। सो स्टेटमेंट क्या है, X वॉज 5 टाइम द एज ऑफ Y। सो 6 5 टाइम नहीं है, ये सिंपल दिख रहा है, मतलब स्टेटमेंट 1 गलत है। अब आते हैं हम लोग स्टेटमेंट नंबर 2 पे। 14 ईयर्स आफ्टर, सो 14 ईयर्स प्लस कर लेते हैं यहाँ पर। सो 14 ईयर प्लस मतलब 42 प्लस 14 56 हो जाएगा, एंड 14 प्लस 14 28। क्वेश्चन क्या पूछा है, द एज ऑफ X वुड बी दी 2 टाइम्स एज ऑफ Y। तो यहाँ दिख रहा है X का एज 56 है, जो एग्जैक्टली 2 टाइम है 28 का। 28 इंटू 2 इज इक्वल 56, मतलब सेकंड स्टेटमेंट हमारा यहाँ सही है। सो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर ओनली 2 स्टेटमेंट, ओनली 2 इज अ राइट वन। सी सेट 2021 का कंप्लीट वीडियो ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे डाल चुका हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।